अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और इससे पहले एक डेफिनेशन रह गई थी, वो करते हैं और फिर एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन है इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। पहले हमने किया था प्रॉपर सबसेट, अब है इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। उसके लिए हम सबसे पहले तो फ़र्ज़ करेंगे कि हमारे पास दो सेट्स हैं जिनके नाम है ए और बी। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, अगर तो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट बी के भी एलिमेंट्स हों तो दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। सेट ए इज़ कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। अगर तो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं सेट बी के भी एलिमेंट्स होंगे तो फिर वो दोनों सेट्स जो हैं इक्वल होंगे, और जब वो दोनों सेट्स इक्वल होंगे तो फिर हम कहेंगे कि सेट ए जो है सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट वो होगा जिसमें ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हों, लेकिन बी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हों जो ए में मौजूद ना हों। अब यहाँ पे जो है सेट ए के और बी के एलिमेंट्स सेम हैं, इक्वल हैं, तो इस दोनों सेट्स इक्वल होंगे। जब दोनों सेट्स इक्वल होंगे तो फिर जो है ना सेट ए सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। सेट ए इज़ कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। वी राइट इट एज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये जो ए है इम्प्रॉपर सबसेट के लिए सबसेट वाली ही जो है साइन यूज़ करते हैं। सेट ए फॉर एग्ज़ाम्पल सेट ए हमारे पास है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट, वो भी 1 से लेकर 9 तक होंगे। सेट बी हमारे पास है द सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, पहले 9 कुदरती अदाद का सेट या नेचुरल नंबर्स का सेट, तो वो भी दोनों सेट सेम है, दोनों इक्वल होंगे, ए इज़ इक्वल टू बी। सो सेट ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 से पहले की जो थ्योरी थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ द एम्प्टी सेट। कुछ सेट्स आप लोगों को दिए हुए हैं, उनमें से आपने देखना है कि कौन सा सेट जो है वो एम्प्टी सेट है और कौन सा सेट एम्प्टी सेट नहीं है। फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1। सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1, तो 1 से लेस देन होल नंबर्स का जो सेट है वो हमारे पास मौजूद है, क्योंकि ज़ीरो जो है वो भी होल नंबर्स में आता है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। इसे हम लिखेंगे इट इज़ नॉट एम्प्टी सेट। सेकंड पार्ट है इसका द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। अब 1 से छोटे नेचुरल नंबर्स होते ही नहीं, 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, तो ये हमारे पास होगा नेचुरल नंबर एम्प्टी सेट होगा। इसे हम 2 ब्रैकेट से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, और फिर दूसरे तौर पे अगर दूसरे तरीके से करना हो तो सिर्फ हम 5 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। इस तरह भी हम लिख सकते हैं इट इज़ एम्प्टी, एन भी आएगा, एम्प्टी सेट। थर्ड पार्ट है द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन यू एंड वी। तो ये भी हमारे पास खाली सेट है, हम सिंपली इसे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास है खाली सेट। आप चाहे इस साइन से लिखें, चाहे फिर फाइल लिखें, चाहे आप स्टेटमेंट से बता दें कि ये आपके पास एम्प्टी सेट है, दोनों तरीके तीनों तरीके ठीक हैं। द फोर्थ पार्ट आपके पास है द सेट ऑफ वॉवल्स अदर देन ए एंड ओ। तो ए और ओ के अलावा आपके पास ई, आई और यू 3 है, इसलिए ये आपके पास एम्प्टी सेट नहीं है।
it is not an empty set। आगे इसका है फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऐसा सेट उन्होंने कहा द सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स का ऐसा सेट जो ऑड भी हों। तो ऐसे तो कोई भी नंबर्स नहीं है जो इवन भी हों और ऑड भी हों, तो ये भी हमारे पास खाली सेट है। मैं दोनों तरीक़ों से शो कर देती हूँ, आप जिस तरीके से आपको इजी लगे आप वो तरीका यूज़ कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको कुछ सेट्स दिए हुए हैं, उनमें से आप लोगों ने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट अलग अलग करने हैं। सेट ए आपके पास है लेटर्स ऑफ द वर्ड हल्ला गुल्ला। इसके हम सेट बनाते हैं और देखते हैं कि ये आपके पास फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। HAL। अब L भी यहाँ पे 2 दफ़ा है, A भी 2 दफ़ा है। हम 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर ये सेट ही नहीं रहेगा। GU, तो ये भी काउंट हो सकते हैं, फाइनाइट हैं, तो ये भी हमारे पास फाइनाइट सेट में आएगा। हम लिखेंगे फाइनाइट सेट। सेट बी हमारे पास है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का अगर हम सेट लें तो कोई लिमिट नहीं दी हुई उन्होंने कि कितने लेने हैं, आपने कहाँ से लेके कितने लेने हैं। तो इसका मतलब है ये भी इनफाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है आपके पास, इनफाइनाइट सेट। सी पार्ट आपके पास है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो एक साल में दिनों का जो सेट है वो भी आपके पास फाइनाइट है। ये तो नहीं ना कि लामहदूद दिन होंगे एक साल में, तो ये भी आपके पास है फाइनाइट सेट। डी आपके पास है इस्लामिक मंथ्स, इस्लामिक महीनों का सेट जो है ना, तो वो भी आपके पास फाइनाइट है। हम इसे लिखेंगे फाइनाइट सेट। उसके बाद G और F, E और G हैं, दोनों ही आपके पास इनफाइनाइट है क्योंकि ये अप टू 7 चल रहे हैं, कंटिन्यू हैं, अभी इनकी कोई भी लिमिट्स नहीं दी हुई, ना E की दी हुई है और ना ही G की कोई लिमिट दी हुई है, तो ये भी आपके पास हैं इनफाइनाइट सेट्स। F आपके पास है CFIMORU, ये फाइनाइट सेट है आपके पास क्योंकि काउंटेबल है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। आपको कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, उनमें से आपने इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट सेट्स के मुतल्लिक बताना है। तो सेट जो इसका फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट है आपके पास A = 1 2 और B आपके पास है 1 3 7। इक्विवेलेंट सेट में कंडीशन ये थी कि दोनों सेट्स के नंबर्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। उन नंबर्स सेम होने चाहिए, इससे मुराद है दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए, लेकिन एलिमेंट्स सेम ना भी हो तो चलेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो इक्विवेलेंट नहीं है। इसी तरह सेकंड पार्ट इसका ए बी और बी है एक्स वाई, दोनों में नंबर्स सेम है, इसीलिए सेट ए और बी दोनों आपस में इक्विवेलेंट सेट्स हैं। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास है -2 -1 0 1
और बी सेट हमारे पास है 3 5 7 8। इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये भी हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। फोर्थ पार्ट हमारे पास है ए इज इक्वल टू ज़ीरो। सेट ए हमारे पास है 0 1 2 3 4 और 1। सेट बी आपके पास है 1 2 3 4 5। दोनों में जो एलिमेंट्स के नंबर्स हैं वो सेम है, इसीलिए ये सेट भी आपके पास इक्विवेलेंट सेट है। फिफ्थ पार्ट इसके आपके पास सेट ए आपके पास है ए ई आई ओ यू 5 हैं नंबर्स इसमें, और इसमें एल एम एन ओ 4 नंबर्स हैं। इसमें दोनों के नंबर्स सेम नहीं है, इसलिए ये आपके पास नॉन इक्विवेलेंट सेट होगा। सिक्स्थ पार्ट इसका द सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स। और सेट बी आपके पास है द सेट ऑफ 3 विल्ड एनिमल्स। ये 4 नेचुरल नंबर्स हैं और ये 3 विल्ड एनिमल्स हैं, दोनों के नंबर्स में चेंज है, ये 4 है और वो 3 हैं, ये भी नॉन इक्विवेलेंट सेट होगा। इसी तरह सेट क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका 7th पार्ट है सेट ए आपके पास है द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ द पंजाब और द सेट ऑफ कलर्स इन पाकिस्तान फ्लैग्स। 5 रिवर्स हैं और पाकिस्तान फ्लैग्स में 2 कलर्स हैं, ये भी आपके पास नॉन इक्विवेलेंट है। तो इन्हें हम इस तरह करेंगे कि जो इक्विवेलेंट सेट्स हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं और जो नॉन इक्विवेलेंट सेट्स थे वो इकट्ठे कर लिए हैं। तो सिंपल हम लिख लेंगे दीज सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स because they have same number of elements। और ये आपके पास जो 1 5 6 और 7 है, ये आपके पास है नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। इन्हें हम लिखेंगे these sets are non equivalent sets because they have not same number of elements। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल सेट्स। आपको कुछ पेयर्स दिए हुए हैं सेट्स के, इनमें आपने देखना है कि ये इक्वल सेट्स हैं या नहीं। फर्स्ट पार्ट है सेट ए आपके पास है ए बी सी डी ई और सेट बी आपके पास है बी ए ई डी सी। सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि जो इक्वल सेट्स हैं, इक्विवेलेंट सेट में नंबर्स सेम होने चाहिए थे, मतलब तादाद सेम होनी चाहिए थी। लेकिन जो इक्वल सेट्स हैं इनमें तादाद के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से सेट्स इक्वल सेट्स हैं। सेट ए आपके पास है ए बी सी डी ई और सेट बी आपके पास है बी ए ई डी सी। दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं, इसलिए ये जो फर्स्ट पार्ट है ये भी इक्वल सेट्स हैं। सेकंड पार्ट है सेट ए आपके पास है 1 2 3 4 5 और सेट बी आपके पास है 1 1 + 1 1 + 2 1 + 3 1 + 4। ये भी सेम ही है। 1 इन दोनों को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 आएगा, 4 और 5 दोनों सेम, तो ये भी इक्वल सेट्स हैं। थर्ड पार्ट आपके पास है ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और सेट बी आपके पास है 6 - 2 5 - 1 4 - 2
3 - 1 और 2 - 2, ये बन रहा है आपके पास 4 4 2 2 और 0। ये बी पार्ट जो है ये तो सेट ही नहीं है, क्योंकि इसमें रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट्स। यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट तो चलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये सबसे पहले नंबर पे ये सेट ही नहीं है। तो इक्वल कैसे हम प्रूव करेंगे। फोर्थ पार्ट हमारे पास है द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 8, 8 से छोटे इवन नंबर्स का सेट। तो वो होगा हमारे पास 0 2 4 6। 8 से छोटे जो इवन नंबर्स हैं वो हमारे पास होंगे 0 2 4 और 6 होंगे। और सेट बी हमारे पास है 0 2 4 6 8। इसमें 6 तक आ रहे हैं और ये इसमें 8 तक सेट जो एलिमेंट्स हैं दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इनमें जो है ना तादाद सेम नहीं है। नंबर्स तो सेम हैं लेकिन तादाद सेम नहीं है। ठीक है, 2 सेट्स हमारे पास इक्वल सेट्स हैं और 2 सेट्स जो हैं वो नॉट इक्वल सेट्स हैं। अच्छा जी, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ ए इज इक्वल, पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का बताती हूँ कि आप लोगों ने इसे लिखना कैसे है। ये मैंने लिख दिया हुआ था अलग अलग करके। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके पास दोनों इक्वल सेट्स हैं और 3 और 4 जो हैं ये आपके पास नॉन इक्वल सेट्स हैं। तो सिंपली हम ये लिखेंगे कि दे हैव सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, इसलिए ये इक्वल हैं। सेट्स, दीज सेट्स आर इक्वल सेट्स because they have same elements। इसका लिखेंगे these sets are unequal sets because they have not same elements। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इफ़ ए, मतलब आपको 3-4 सेट्स दिए हुए हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी, बी इज़ इक्वल टू बी सी डी, और सी आपके पास है सी डी ई, डी आपके पास है ए बी सी डी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सबसे पहले तो आप लोगों को इस स्टेटमेंट में ये पता होना चाहिए कि ये जो साइन है ये कौन सा साइन है। ये आपके पास है प्रॉपर सबसेट का साइन, प्रॉपर सबसेट का। इम्प्रॉपर सबसेट में सबसेट वाला साइन ही यूज़ होता है, जिसमें नीचे इस साइन के नीचे एक लाइन लिखी होती है जिसका मतलब होता है इक्वल। तो अब हमने देखना है कि सेट ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का या नहीं। तो वो देखने के लिए हम इन सेट्स को देखते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी और बी के एलिमेंट हैं बी सी डी। ए में ए बी सी और बी में है बी सी डी। सी बी में एक ऐसा एलिमेंट तो है जो ए में मौजूद नहीं है, लेकिन ए का भी एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में मौजूद नहीं है। अगर तो ए बी सी तीनों इसमें मौजूद होते फिर ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट होना था। अब ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसका मतलब है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास फॉल्स है। सेकंड पार्ट जो है इसका वो है बी सबसेट है, सॉरी प्रॉपर सबसेट है डी का। बी सी डी सेट बी के एलिमेंट्स हैं और डी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। तो देखें यहाँ पे बी सी डी और डी में भी बी सी डी तीनों मौजूद हैं, जबकि डी में एक ऐसा एलिमेंट भी है जो बी में मौजूद नहीं है। तो बी जो है वो प्रॉपरली डी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो बी जो है डी का
प्रॉपर सबसेट है, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। थर्ड पार्ट इसका है सी प्रॉपर सबसेट है डी का, सी जो है डी का प्रॉपर सबसेट है। तो इसके एलिमेंट्स देखते हैं। सी में मौजूद है एलिमेंट्स सी डी ई और डी में ए बी सी डी 4, लेकिन सी का एक एलिमेंट्स ऐसा है जो डी में मौजूद नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत है क्योंकि प्रॉपर सबसेट नहीं है। फोर्थ पार्ट इसका ए प्रॉपर सबसेट है डी का। ए में ए बी सी और ए बी सी डी, ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। ए भी प्रॉपरली डी में मौजूद है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। फिफ्थ पार्ट इसका बी प्रॉपर सबसेट है सी का, बी जो है वो सी का प्रॉपर सबसेट है। तो ये भी प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि बी सी डी हैं बी के एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स हैं सी डी ई। इसका जो बी एलिमेंट है बी का इसमें मौजूद नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है। सिक्स्थ पार्ट है सी प्रॉपर सबसेट है ए का, सी जो है ए का प्रॉपर सबसेट है। सी डी ई हैं सी के एलिमेंट्स और ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, सी के सी डी ई हैं और ए के ए बी सी हैं। तो सी के 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसमें मौजूद नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।